Good morning, everyone. How are you? I'm also fine, and I hope कि आप सभी भी अच्छे होंगे। स्कूल खुल गए हैं तो फिलहाल आप सभी अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे होंगे। चलिए, तो आज क्या करना है हमें? कल हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है हमारी अर्थ पे जो लैंडफॉर्म्स हैं, जो शेप्स बनती हैं, जो स्थल हैं उस पे जो शेप बनी है, दैट मीन्स प्लेट्यू, माउंटेन, रिवर, ये सारी कैसे बनती है, हमें इस चैप्टर में यही चीजें पढ़नी है। तो लास्ट क्लास में मैंने हम आपको बताया था कि हमारी जो अर्थ की इंटरनल प्रोसेस है, दैट मीन्स कि कुछ अंदर उसके नीचे, हमारी अर्थ प्लेट्स के नीचे कुछ घटनाएं होती हैं जिन्हें हम लोग देख नहीं पाते, केवल फील कर पाते हैं। फील कब करते हैं? जब हमें पता लगता है कि अरे अर्थक्वेक आ गया, तब हमें पता लगता है कि हाँ, अर्थ प्लेट नीचे से खिसकी होगी। और कुछ प्रोसेस ऐसी हैं जो हमारी अर्थ पे बाहर से होती हैं, जिन्हें हम लोग देख सकते हैं। तो अब ये जो माउंटेन है, ये माउंटेन कैसे बने, माउंटेन से सेकंड कौन सी चीज बनेगी, प्लेट्यू कैसे बना, तो ये सारी चीजें एक्सटर्नल प्रोसेस से बनती हैं। ओके, चले तो हमने लास्ट क्लास में पूरा पैराग्राफ अपना डिस्कस किया था। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो डू यू नो अ हिल इज अ लैंड सरफेस दैट राइजेस हायर देन द सराउंडिंग एरिया। तो हिल क्या होती है? पहाड़ी। मैंने आपको माउंटेन और हिल दोनों के बीच में डिफरेंस बताया था, याद है सभी को? एक हिल और एक माउंटेन, दोनों में क्या डिफरेंट है? चलिए, कौन बताएगा इसका आंसर? ओके, महक, नाउ यू टेल। मैम, जो माउंटेन होती है मैम, उसकी हाइट बहुत ऊंची होती है मैम, जबकि हिल की हाइट बहुत छोटी होती है। यस, तो देखिए इनमें जो डिफरेंस है वो क्या है? यस, सिट डाउन महक। तो देखिए, जो माउंटेन है उनकी हाइट ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू हिल। जो हिल है यानी कि पहाड़ियां, इनकी हाइट जो है वो माउंटेन से कम होती है। दूसरा एक और डिफरेंट है इनमें, माउंटेन में कोई रहता नहीं है, किसी का रेजिडेंस, किसी का घर नहीं होता वहां जल्दी, लेकिन पहाड़ियों पे लोग रहते हैं। तो मेनली जो हिमाचल प्रदेश एंड जो हिल स्टेशन बनाए जाते हैं, वो हिल्स, उनका नाम ही है हिल स्टेशन, माउंटेन स्टेशन नहीं, हिल स्टेशन। दैट मीन्स कि वो कहाँ पर बनाए गए हैं? किसी हिल या पहाड़ी पे। तो यानी कि हिल पे लोग रह सकते हैं, पहाड़ी पे लोग रह सकते हैं, रहने की जगह बना सकते हैं क्योंकि इनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होती। लेकिन माउंटेन पे किसी टाइप के कोई घर या कोई स्टेशन नहीं बनाए जाते। ओके, अब आगे और क्या बताया हमें इसके बारे में? जनरली अ स्टेप हिल विद एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर इज टर्म्ड एज अ माउंटेन। तो देखिए, हिल यानी कि पहाड़ी की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो स्टीप होता है इसकी ढलान। ये जो पार्ट है, जैसे हम ट्रायंगल बनाए तो ट्रायंगल का जो ये वाली जो साइड होगी, तो पहाड़ी में या माउंटेन में ये जो साइड होती है इसे स्टीप कहा जाता है। दैट मीन्स ढलान। स्टीप की मीनिंग होती है ढलान। तो इसकी जो ढलान है, एन एलिवेशन मोर देन 600 मीटर से टर्म्ड एज माउंटेन। तो जब भी किसी भी पहाड़ी की जो हाइट है, एलिवेशन का मतलब होता है ऊंचाई, उसकी हाइट। तो जब भी किसी हिल की ऊंचाई, किसी पहाड़ी की ऊंचाई 600 से ज्यादा हो जाएगी, तो उसे हम लोग पहाड़ी नहीं मानेंगे, फिर क्या बोलेंगे? अब ये पर्वत है। तो 600 से नीचे क्या कंसीडर किया जाता है? हिल स्टेशन या हिल। लेकिन जैसे ही 600 के ऊपर चली जाती है हाइट, तो वो क्या आ जाता है? माउंटेन। ओके, तो यार हमें एक चीज याद रखनी है कि जो पहाड़ियां हैं इनकी ऊंचाई 600 से कम होती है हमेशा। जो इनका एलिवेशन है, जो इनकी ऊंचाई है, इनकी हाइट, वो हमेशा ही 600 से कम होती है। क्योंकि 600 से ज्यादा वाले को हम लोग माउंटेन मानते हैं, पहाड़ी नहीं मानते, हिल नहीं मानेंगे उसे। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, पूछा गया है आपको कुछ माउंटेन्स के नाम लिखने हैं जिनकी ऊंचाई 800 से ज्यादा है। तो देखिए, बहुत सारे माउंटेन हैं। एंडस माउंटेन, माउंट एवरेस्ट, एंड जो हमारे इंडिया में जो पड़ने वाली है सबसे ऊंची पर्वतमाला कंचनजंगा, K2, ये सारी ही 8000 से ज्यादा हैं। तो आपको क्या करना है? इनमें नाम बताने हैं, इनमें से कुछ के। ये आपका होमवर्क है।
तो आप क्या करेंगे, अपने होमवर्क में टोटल 3 माउंटेन्स के नाम लिखने हैं जिनकी हाइट 8000 से ज्यादा है। ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट चीज, अब हमें क्या पढ़ना है, अभी हमने इंटरनल प्रोसेस पढ़ा था, हमारी अर्थ के अंदर घटनाएं होती हैं, और मैंने आपको उसी से रिलेटेड बताया था कि हमारे इंडिया में लक्षद्वीप के पास एक इंदिरा पॉइंट था जो डूब गया है और आज तक नहीं मिला, और ये किसका रिजल्ट था, हमारी अर्थ सरफेस के नीचे होने वाली चीजों का। तो वो इंटरनल प्रोसेस थी। अब हमें पढ़ना है एक्सटर्नल प्रोसेस, क्योंकि मेनली जो हम चीजें देखते हैं वो एक्सटर्नल प्रोसेस ही होती हैं। जो पहाड़, प्लेट्यू, माउंटेन जो भी बनते हैं ये एक्सटर्नल प्रोसेस से बनते हैं, यानी कि बाहर या तो विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू या कितनी जो भी चीजें हैं, तो ये कैसे बनेंगे, एक्सटर्नल प्रोसेस, क्योंकि हवाएं भी बाहर चलती हैं, बारिश भी बाहर ही होती है। तो ये जो चीजें हैं एक्सटर्नल प्रोसेस होती हैं। अब देखिए हमें तो ये वाला टॉपिक जो है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप सभी को ध्यान से सुनना है। ओके, तो क्या होता है एक्सटर्नल प्रोसेस, जो कि इसमें क्या होता है, वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग। तो वियरिंग डाउन का मतलब कटना, एंड रीबिल्डिंग का मतलब दोबारा बनना। तो हमारी अर्थ सरफेस पे क्या होता है, कोई चीज कटती है और कोई चीज दोबारा रेडी हो जाती है। कैसे, अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एरोजन। एरोजन, तो हम हमारी अर्थ सरफेस पे कोई भी चीज, किसी का भी कटाव होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, एरोजन। जैसे आपने सॉइल एरोजन पढ़ा होगा, लास्ट क्लास में पढ़ा है ना आप सभी ने। तो सॉइल एरोजन यानी हमारी मिट्टी का एक जगह से कट करके दूसरी जगह चली जाना। तो क्या होता है, जब जिन भी जगह पर पेड़ नहीं लगे होते तो क्या होता है, जब बारिश आती है वहां की मिट्टी बह करके कहाँ चली आएगी, निचले इलाकों में। तो इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ ज्यादा लगाने चाहिए ताकि मिट्टी जो है वो कटने ना पाए। अब एक चीज आपने और नोटिस की होगी, क्या होता है कभी कभार हमने देखा कि कहीं पर मिट्टी जो है वो मिट्टी डलवाई, बहुत ऊंचा टीला सा बना दिया, और कुछ टाइम बाद हम जब फिर से वहां जाएंगे तो देखेंगे कि फिर से वो तो नीचा हो गया है। तो मिट्टी कहाँ चली गई वो वाली, तो बिल्कुल कहाँ चली जाती है मिट्टी, घिस करके नीचे। तो जब भी बारिश आती है या आंधी तूफान आती है, आंधी तूफान आता है, तो ये जो मिट्टी है ये कट जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल एरोजन। तो अब देखिए क्या होता है, मिट्टी एक जगह से कट गई तो वो दोबारा गायब नहीं हो गई, अब वो एक जगह से कटी और दूसरी जगह जाके डिपॉजिट हो जाएगी। अब एग्जाम्पल देखिए कैसे होता है ये सारी चीजें। मान लो देखिए हम इसे पिक्चर पे आते हैं, इस पिक्चर के थ्रू समझेंगे। तो मान लो यहाँ पर पेड़ नहीं है, ये एरिया है, यहाँ पर पेड़ नहीं है, अब लगातार बारिश आएगी तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है वो कट करके कहाँ आती जाएगी, नीचे, यहाँ पर मिलती जाएगी, क्या होगा, यहाँ पर मिट्टी आके जम जाएगी। जब भी बारिश आएगी यहाँ से मिट्टी कट कट करके आएगी और फिर यहाँ पर जम जाएगी। तो यहाँ पर अब नई चीज बनेगी, डिपॉजिट होगा नई चीजों का। तो एक जगह होगा एरोजन और दूसरी जगह होगा डिपॉजिट, यानी कि जमाव। तो एक जगह एरोजन होता है, कटाव होता है, और दूसरी जगह इसी का डिपॉजिट होता जाता है। ओके, तो देखिए दूसरी जगह क्या होगा, डिपोजिशन, जहां पर कोई नई चीज फिर से रेडी होगी। दिस टू प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर, और ये दोनों ही प्रोसेस कैसे होती है, रनिंग वाटर से, चलते हुए पानी से। तो बारिश आएंगी या पहाड़ों से नदियां बह के आएंगी, वो दोनों ही क्या करेंगी, मिट्टी को काट के दूसरी जगह नीचे लेके जाएंगी। तो ये मेनली किसके थ्रू होता है, या तो रनिंग वाटर से या फिर विंड, हवा के थ्रू। तो broadly we can group different landforms depending on elevation and slopes as mountains, plateau and plain. तो अब देखिए हमने डिफरेंट लैंडफॉर्म्स को उनके एलिवेशन के अकॉर्डिंग, उनकी ऊंचाई के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट है माउंटेन यानी कि पर्वत, सेकंड हो जाता है प्लेटिव यानी कि पठार, एंड लास्ट है प्लेन्स यानी कि समतल मैदान। तो ये 3 चीजें हैं। माउंटेन हमारा सबसे ऊंचा रहेगा। प्लेट्यू मैंने आपको बताया था, जब माउंटेन का टॉप पार्ट कट जाता है उसके बाद जो एरिया बचेगा वो है प्लेट्यू। एंड उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद जब लगातार फिर से बारिश आएगी, बारिश आती रहेगी, आंधी तूफान चलेंगे, एंड ये प्लेट्यू वाला पार्ट भी कट जाएगा। ऐसा फिलहाल बहुत जल्दी नहीं होता, इससे होने में लगभग लग जाते हैं काफी हजारों साल। देखिए अब इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये भी समझाती हूँ। तो पहले है ये माउंटेन, क्या होगा, आप कुछ
30,000 या 40,000 या फिर हो सकता है 1 मिलियन ईयर्स, 1 लाख साल बाद ये जो माउंटेन है इसका ये वाला पार्ट कट जाए, तो अब ये ऐसे दिखाई देने लगेगा। अब ये बन जाएगा प्लेट्यू। फिर से क्या होगा, फिर से 30,000 40,000 साल बाद, आफ्टर 30,000 40,000 ईयर्स लेटर क्या होगा, फिर ये जो प्लेट्यू वाला पार्ट है ना, ये भी पानी के थ्रू घिस घिस करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें। अब ये पूरा समतल बन जाएगा। तो ये सारी चीजें एरिजन के थ्रू ही बनती हैं, यानी कि कटाव होता जाएगा और नई नई चीजें बनती जाएंगी। चलिए, तो ये सभी को समझ आ गया। तो यानी कि हम पढ़ने क्या वाले हैं अब इस चैप्टर में, यही हमारा टाइटल है मेन। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है माउंटेन के बारे में, प्लेट्यू के बारे में एंड प्लेन्स के बारे में। तो ये हमारे चैप्टर के हैं मेन पॉइंट्स। ओके, तो देखिए अब सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है माउंटेन। अब आप सभी को ये ध्यान से सुनना है, माउंटेन 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के। हम अगर हमसे कोई बोले पहाड़ या पर्वत, तो हमारे माइंड में केवल एक ही चीज आएगी, ऊंची सी, जिनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है उन्हें हम पर्वत मानते हैं। लेकिन ये पर्वत भी 3 टाइप के होते हैं और 3 तरीके से बनते भी हैं। इनका ये जो अलग अलग टाइप्स के पर्वत है ना, इनका बनने का मेथड अलग अलग है और इसीलिए इन्हें 3 अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। तो देखिए, अब जैसे आपके सब्जेक्ट का अलग अलग नाम दिया गया है, साइंस में आप लोग क्या करते हैं, मिनरल्स वगैरह की स्टडी करते हैं, तो वो हो जाती है आपकी साइंस। उसमें बताया जाता है बीमारियां कौन सी हैं, बीमारियों से बचने के लिए क्या करना है। एसएसटी में आपको सोशली पूरी चीजें सिखाई जाती है। दैट मीन्स कि हमारी अर्थ कैसी है, हमारा समाज कैसा है, हमारे प्रधानमंत्री क्या करते हैं, शासन कैसे चलता है। तो ये सारी चीजें हमारी सोशल बीइंग से रिलेटेड है, इसलिए इसे सोशल स्टडीज में रख दिया जाता है। तो सेम ऐसे ही माउंटेन जो है ये अलग अलग टाइप से बने हैं और इन माउंटेन के बनने के आधार पे ही इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। उठ जाएगा, फोन उठाऊंगी तो। यस, तो देखिए अब हमें पढ़ना है माउंटेन। तो आप सभी जानते तो हैं ही माउंटेन क्या है, पर्वत। तो अब हमें पढ़ना है पर्वत के बारे में। ओके, और आप सभी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि अभी देखिए ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आपसे जो कल पढ़ाया गया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं, एंड जो आपकी कल की क्लास होगी ना, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप सभी को ध्यान से सुनना है, जो कल पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं, लेकिन आज का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद। और इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपसे कल की क्लास में पूछे जाएंगे। ओके, चलिए, तो हमें पढ़ना है माउंटेन के बारे में। तो माउंटेन एक्चुअल में है क्या, पर्वत। इसके बारे में सभी जानते हैं। तो माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। तो हमारी अर्थ सरफेस पे क्या है, एक ऐसी प्राकृतिक चीज जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, उसे हम माउंटेन मानते हैं। दैट मीन्स कि एक ऐसा पार्ट, एक ऐसी चट्टान जो नुकीली शेप में होती है, जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, उसे हम क्या मानते हैं, माउंटेन। तो द माउंटेन्स में हैव स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। तो इसका समिट यहाँ पर समिट की मीनिंग होती है शिखर। तो इसका जो शिखर है यानी कि ऊपर वाला पार्ट, वो कैसा होता है, छोटा होता है। तो हम सभी ने देखा है, जैसे एक कोन होता है ना, शंकु, ट्रायंगल में जैसे ऊपर वाला समिट उसका पतला सा होता है, नुकीला सा। तो ऐसे ही माउंटेन का जो समिट है, जो उसका शिखर है, वो छोटा होता है एंड ब्रॉड बेस, और उसका जो बेस है यानी कि आधार, यानी कि निचला पार्ट, वो ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। तो इट कंसिडरेबली हाइदर देन द सराउंडिंग एरिया। तो माउंटेन जो है वो अपने आसपास के सराउंडिंग एरिया से, अपने आसपास के एरिया से हायर होता है। तो ये हम सभी जानते हैं कि जो माउंटेन है ना, वो अपने आसपास के एरिया से ऊंचा होगा। अगर पूरा एरिया ऊंचा हो तो उसे हम लोग प्लेट्यू मानेंगे, पठार माउंटेन नहीं मानेंगे। ये देखिए, तो जो माउंटेन है ना, ये अपने आसपास के एरिया से ऊंचा होता है। अगर इसकी ऊंचाई सभी जगह बराबर हो तब तो ये प्लेट्यू हो जाएगा ना। तो माउंटेन क्या है, जो अपने आसपास के एरिया से ऊंचा हो, और दूसरी एक और क्वालिटी कि उसका जो समिट है वो स्मॉल हो और इसका बेस चौड़ा हो, तो तभी हम उसे माउंटेन कहते हैं। चलिए, तो अब और आते हैं माउंटेन के बारे में और क्या पढ़ना है हमें। तो अब आगे देखिए,
क्या होता है अब इसमें इक्वालिटी और है, सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स, कुछ बादल तो ऐसे लगते हैं, कुछ ऐसे लगते हैं पहाड़ जैसे बादलों को टच कर रहे हैं, और एक्चुअल में क्या होता है कुछ पहाड़ ऐसे हैं जो हमें लगता भी है कि बादल तक पहुंच गए हैं। फिलहाल ऐसा होता नहीं है, केवल हम लोग फील करते हैं ऐसा। तो एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर, ये हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा ही था कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते जाएंगे जो टेम्परेचर है, जो क्लाइमेट है, वो कैसा होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा। पढ़ा था ना हम सभी ने। और वो इसलिए टेम्परेचर इसलिए ठंडा होता है क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाते हैं ना, वहां पर एवोपोरेशन कम होता है और हमारी एयर में ह्यूमिडिटी की मात्रा कम हो जाती है, और यही कारण है कि ऊपर जाने के बाद हमें ठंडक लगती है, क्योंकि वहां पर हवाएं ज्यादा नहीं चलती, जो हवाएं होती है वो ठंडी हवाएं होती है। चलिए अब नेक्स्ट और क्या बताएं हम इसके बारे में। तो इन सम माउंटेन देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस, कुछ पहाड़ तो ऐसे हैं, कुछ पर्वत ऐसे हैं जो परमानेंटली बर्फ से ढके रहते हैं। तो यानी कि अगर हम वहां पर जनवरी टू दिसंबर किसी भी मंथ में चले जाएं तो एक ही नजारा देखने को मिलेगा, हमेशा बर्फ। तो कुछ पहाड़ ऐसे हैं जो परमानेंटली बिल्कुल बर्फ से घिरे रहते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ग्लेशियर। ओके, तो ऐसे पहाड़ों को हम लोग ग्लेशियर नहीं बोलते, जिन पहाड़ों पे बर्फ ढकी रहती है ना, उन बर्फ को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लेशियर। तो यहाँ पर ग्लेशियर क्या हो जाएंगे, बर्फ के टुकड़े। तो ये बर्फ के टुकड़े हैं जो पहाड़ों पर कवर रहते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट है, देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी, कुछ पहाड़ तो ऐसे हैं जिन्हें हम लोग देख ही नहीं सकते क्योंकि वो पानी में बहुत नीचे हैं, अंदर तक। और हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था पैसिफिक ओशियन में एक माउंटेन है जिसकी गहराई सबसे ज्यादा है, याद है किसी को उसका नाम? यस महक। यस, मेरियाना ट्रेंच, वेरी गुड महक। तो मेरियाना ट्रेंच यानी कि मेरियाना गर्त एक ऐसा पहाड़ है जो पैसिफिक ओशियन में प्रशांत महासागर की गहराइयों में सबसे नीचे डूबा हुआ है, और ये पूरी दुनिया का एक ऐसा पर्वत है जो सबसे ज्यादा गहराई में है, और इससे ज्यादा गहराई में और कोई चीजें नहीं पाई गई हैं। तो देखिए अब कुछ इसको हम लोग फिलहाल देख नहीं सकते, इसके हमारे साइंटिस्ट ने केवल अंदाजा लगाया इसके लिए कि ये इतनी गहराई में है। अब दूसरा देखिए क्या और क्या बताया हमें, बिकॉज ऑफ हैरिस क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज। अब माउंटेन में लोग कम क्यों रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में लोग घर कम बनाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर एक तो ठंडक ज्यादा है, दूसरा वहां पर रहने लायक जमीन भी नहीं होती, वहां पर अगर लोग रहें तो खेती नहीं कर पाएंगे क्योंकि खेती करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, क्योंकि पहाड़ों को काट के उनकी खुदाई करके उसकी मिट्टी को खेती लायक बनाना बहुत ही हार्ड काम है, और यही कारण है कि यहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप, और यही कारण है कि यहाँ की जो एरिया है वो ढलाऊ है। हमने देखा ही होगा बहुत सारे पहाड़ जो हैं वो ऐसे दिखते हैं नीचे की तरफ जाते हुए, और हम नीचे खड़े रहे तो हम ये सोच के हैरान होंगे कि हम ऊपर कैसे जाएंगे, और उसमें जो रास्ता बनाया जाता है वो भी ऐसे घुमावदार होता है। आप लोग कभी वैष्णो देवी गए होंगे तो देखा होगा वहां पर किस टाइप का रास्ता रहता है, देखा होगा ना सभी ने। तो ये जो रास्ता है ऊपर से देखने में तो ऐसा लगता है कि पूरा ढलान है, और यहाँ पर यही कारण है कि लोग भी कम रहते हैं वहां पर, पहाड़ी इलाकों में खेती करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो देखिए यहाँ पर लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग, यहाँ पर जमीन ढलाऊ होती है और इस तरीके से कोई खेती कर नहीं सकता, क्योंकि अगर मान लो इस एरिया में खेत बना भी लिए जाएं तो होगा क्या, जब हम सिंचाई करने के लिए पानी डालेंगे ना तो वो तो बह करके डायरेक्टली चले आएगा नीचे, ऐसा ही होगा ना। तो यही कारण है कि यहाँ पर खेत नहीं, ज्यादा लोग खेती नहीं करते हैं। चलिए अब इतना सभी को समझ आ गया। अब देखिए अब हमें पढ़ना है माउंटेन्स, एक्चुअल में माउंटेन कितने टाइप्स के हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको माउंटेन रेंज बताया था कि जहां पर एक ही पहाड़ हो वो माउंटेन है, लेकिन जहां पर काफी सारे पहाड़ एक ही सीरीज में हो वो क्या होते हैं, माउंटेन रेंज। तो माउंटेन में बी अरेंज्ड इन अ लाइन
नोन एज रेंज। तो माउंटेन जब एक ही लाइन में अरेंज होते हैं, दैट मीन्स कि एक ही साथ काफी सारे पर्वत होते हैं, तब हम उन्हें माउंटेन रेंज कहते हैं। Many mountain system consist of a series of parallel range extending over 100 of kilometers। तो एक ऐसी जगह है जहां पर 100 किलोमीटर की दूर तक बहुत सारे पहाड़ हैं जो फैले हुए हैं दूर तक। और ऐसा कहां पर है? हिमालय पर्वत पे। ओके, इसीलिए इसको बोला जाता है हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय माउंटेन रेंज। ये माउंटेन रेंज है क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही पहाड़ नहीं, हिमालय माउंटेन रेंज पे केवल एक ही पहाड़ नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ हैं। एंड यहीं पर है द एल्प्स एंड द एंडस आर माउंटेन रेंज ऑफ एशिया। तो एल्प्स पर्वत श्रृंखला और एंडस पर्वत श्रृंखला ये हमारे एशिया में पाई जाती है। ओके, यानी कि एशिया कंटिनेंट जिसपे हम लोग रहते हैं, इसमें एल्प्स की पहाड़ियां, एंडस की पहाड़ियां ये रेंज में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियां, पहाड़ नहीं पहाड़ियां, हिल। तो ये हिल्स हैं जो काफी दूर तक फैले हैं और इसलिए इसे रेंज कहा जाता है। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट और क्या बताया हमें। माउंटेन्स वेराई इन देयर हाइट एंड शेप। तो माउंटेन्स जो है वो अलग, ऐसा नहीं है कि एक पर्वत श्रृंखला पे सारे पहाड़ एक ही हाइट के होंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। फिलहाल ये तो हम भी जानते हैं कि एक पर्वत श्रृंखला है जहां पर दूर तक पहाड़ है, 100 किलोमीटर दूरी तक पहाड़ ही पहाड़ है। तो क्या ये जरूरी है कि सबकी हाइट एक ही जितनी होगी? नहीं, क्योंकि उसे इंसानों ने नहीं बनाया है ना। अगर नाप तोल के बनाया जाता तो बराबर होते, लेकिन वो नेचुरली है, नेचर क्रिएटेड है, और इसलिए उनकी हाइट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। कोई बहुत ज्यादा ऊंचा है, कोई नीचा है, किसी की ऊंचाई जो है वो उससे कम है। अब देखिए आगे हमें क्या बताया है। तो मौना की हवाई इन द पैसिफिक ओशियन एंड अंडर सी माउंटेन, इट इज हायर देन माउंट एवरेस्ट बीइंग 10,205 मीटर हाई। अब यहाँ पर एक चीज हमें और बताइए कि ये भी अंडर सी माउंटेन है। अभी हमने मैरियाना ट्रेंच तो पढ़ा ही था, दूसरा एक और बताया है हमें। ये देखिए मौना की, ये है हमारा पैसिफिक ओशियन में, ये अंडर सी माउंटेन है, समुद्र के नीचे पाए जाने वाला पर्वत। और इसकी हाइट कितनी है? लगभग 10,205 मीटर। तो यानी कि अगर सी लेवल से कैलकुल नीचे की तरफ जाते जाएं तो ये जो माउंटेन है ना, ये इसकी हाइट कितनी है? 10,205 मीटर। ओके, चलिए अब आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे टॉपिक की, वो ये है कि हमें पढ़ने हैं माउंटेन्स के टाइप। और इन सभी को आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैं अभी टॉपिक को पढ़ाने के पहले आपको इनके बारे में एक बार समझाती हूँ कि ये माउंटेन एक्चुअल में बनते कैसे हैं। तो देखिए सबसे पहले आते हैं फोल्ड माउंटेन, जिन्हें वलित पर्वत भी कहा जाता है। फोल्ड माउंटेन का मतलब ये सबसे पुराने पर्वत हैं। ओके, सबसे पुराने पर्वत फोल्ड माउंटेन। उसके बाद आते हैं ब्लॉक माउंटेन, यानी कि देखिए ब्लॉक का मतलब होता है हिंदी में खंड या टुकड़े, यही होता है ना। तो अब ये जो ब्लॉक माउंटेन है, ये ऐसे पहाड़ हैं जो फोल्ड माउंटेन बहुत पुराने थे, ये किसी कारण से टूट गए, कट गए, और अब इनसे जो नए पर्वत बने हैं वो है ब्लॉक माउंटेन। ऐसा नहीं है कि सारे फोल्ड माउंटेन टूट या कट गए हैं। तो जो पुराने माउंटेन एज इट इज बने हुए हैं आज के टाइम पे भी, उनका ज्यादा पार्ट नहीं कटा है, उन्हें हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। जो माउंटेन कट गए हैं या उनका एरोजन हो चुका है वो ब्लॉक माउंटेन है। एंड लास्ट, ये जो लास्ट वाला टाइप है इसके हम नाम से ही पता लगा लेंगे, ये है वॉल्केनिक माउंटेन। तो जब ज्वालामुखी आता है क्या होता है? वॉल्केनिक एरप्शन कैसे होता है? आप सभी ने पढ़ा होगा 5th क्लास में ईवीएस में, या पिक्चर देखी होगी। पिक्चर तो सभी को याद होगी ना। तो वॉल्केनिक माउंटेन क्या होता है? जब वॉल्केनो आता है ना, तो सबसे पहले जमीन का टुकड़ा जो है, ये जमीन वाली लेयर वो इस टाइप से उठ जाती है। यानी कि अब हमारी वॉल्केनिक एरप्शन जब भी होता है वो प्लेन एरिया में नहीं होता, प्लेन जमीन में नहीं होता है। कैसे होता है? जमीन का ये टुकड़ा जो है वो क्या बन जाता है? पहाड़। ओके, बुक में दिया भी होगा वोल्केनिक एरप्शन का। यस, ये रहा।
अभी एक यहाँ पर एक पिक्चर दी थी, एक लड़की जो है वो माउंटेन बना रही थी। ये रहा। देखिए क्या होता है ना, जब वोल्केनिक एरप्शन आने वाला होता है, ये देखिए जैसे पेपर पहले रखे थे फ्लैट, तो पहले हमारी जमीन ऐसे ही रहती है। लेकिन जब वोल्केनिक एरप्शन होने वाला रहता है, तब क्या होता है, इसके अंदर जो लावा एंड मैग्मा है ना, वो ऊपर की तरफ जाता है, और फिर हमारी अर्थ जो है वो प्लेन नहीं रह जाती। वोल्केनिक एरप्शन आने के पहले हमारी अर्थ सरफेस माउंटेन का रूप ले लेती है। और अब जो लावा एंड मैग्मा निकलेगा, वो कहाँ से निकलेगा? यहाँ पर इसका मुंह खुलेगा ओपन, जैसे आप लोग दिवाली में अनार बम जलाते हैं ना सभी। तो जब भी वो जलाया जाता है, उस बम बम को जलाया जाता है, अनार बम ही बोलते हैं शायद, या कुछ और नाम होता है। यस, तो देखिए जब आप उसे जलाते हैं ना, तो क्या होता है, साइड साइड से नहीं, केवल उसका जो मुंह होता है वहीं से चिंगारी निकलती है, वहीं से निकलती है ना। तो सेम ऐसे ही वोल्केनिक एरप्शन में भी निकलती है, इसका केवल मुंह खुलता है, बाकी जो एरिया है वो पहाड़ का रूप ले लेगा। तो इस एरिया से क्या होगा, लावा एंड मैग्मा, जो हमारी अर्थ सरफेस के नीचे लावा एंड मैग्मा था, वो इसी मुंह से निकल करके बाहर आ जाएगा, यानी कि चारों तरफ गिरेगा, अब इधर भी, उधर भी, इधर भी, इधर भी, सब तरफ गिरेगा। तो अब ये जो माउंटेन है ना, ये ऐसे ही बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि वोल्केनिक एरप्शन हो गया तो ये फिर से फुस होके जमीन समतल हो जाएगी, नहीं। क्या अनार बम फिर से फ्लैट हो जाता है फूटने के बाद? नहीं, ऐसे ही बना रहता है ना। तो सेम ऐसे ही देखिए, जब इसके अंदर से लावा एंड मैग्मा बाहर आ गया, तो फिर से ये पहाड़ तो बना ही रहेगा, केवल लावा एंड मैग्मा बाहर निकल गए। बाकी जहां पर भी ये वोल्केनिक एरप्शन हुआ था, वहां की जमीन अब हमेशा के लिए ऐसी पहाड़ का रूप ले लेगी। ओके, तो ये देखिए, अब ये जो माउंटेन बनेगा, इसे हम बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन। ओके, तो आपको तीनों टाइप्स के माउंटेन समझ आ गए। ओके, अब हम इनके बारे में एक बार स्टडी भी कर लेते हैं, इन माउंटेन्स के बारे में हमें क्या क्या बताया। तो देखिए सबसे पहले है फोल्ड माउंटेन। तो द हिमालय माउंटेन एंड द एल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन विद रग्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक। तो देखिए हमारा जो हिमालय पर्वत है एंड एल्प्स माउंटेन है, ये बहुत पुराने पर्वत हैं, इन्हें फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। विद रग्ड रिलीफ, इनका जो रिलीफ है, दैट मीन्स रिलीफ यहाँ पर होगा क्षेत्र, आयाम। तो इनका जो क्षेत्र है वो कैसा है, खुरदुरा पार्ट है, एंड हाई कॉनिकल पीक्स। और इनकी जो पीक है, दैट मीन्स की ऊंचाई, चोटी, पीक का मतलब होता है चोटी, किसी पर्वत का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, उसको पीक कहते हैं हम लोग। तो पीक का मतलब चोटी, तो इनकी जो चोटी है वो कॉनिकल है, यानी कि कोन शेप में। तो ये कौन से हैं, फोल्ड माउंटेन। ओके, अब देखिए आगे हमें बताया है अरावली पर्वतमाला, जो कि हमारे इंडिया में पड़ती है। तो द अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। अब जो अरावली पर्वत है हमारे इंडिया में, ये भी एक ओल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन कहा जाता है जिसे। And the range has considerably worn out due to the process of erosion. तो देखिए अब ये जो अरावली पर्वत है ना, ये फोल्ड माउंटेन है, लेकिन इसके साथ वाले बहुत से पर्वत ऐसे हैं जो वॉर्न आउट हो गए हैं। वॉर्न आउट का मतलब कट गए हैं, इनका एरोजन हो गया, इनका कटाव हो गया। तो the Appalachians in North America and the Ural Mountain in Russia have rounded feature and low elevation. They are very old fold mountains. अब देखिए इसमें हमें दो पर्वत ऐसे बताए हैं जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, यानी कि पुराने पर्वत थे, लेकिन इनका कुछ पार्ट कट गया है, और इसलिए अब हम इन्हें क्या मानेंगे, ब्लॉक माउंटेन। ओके, अब देखिए हमें यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन के बारे में बताया है और इसकी पिक्चर भी दिखाई है साथ के साथ। ब्लॉक माउंटेन होते क्या हैं, तो देखिए ब्लॉक माउंटेन जो है वो दो टाइप से बनते हैं। कैसे? ब्लॉक माउंटेन आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। तो ब्लॉक माउंटेन कब बनते हैं? ब्लॉक माउंटेन का नाम ही है खंड पर्वत या भ्रंश पर्वत। ऐसे पर्वत जिनका जो पुराने वाले से टुकड़े हो गए हैं, इनका अब ये बिल्कुल टुकड़े टुकड़े नहीं हुए, क्रैश नहीं हुए, इनका कुछ पार्ट कट गया है केवल।
तो ये ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं? जब इनका व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, जब इनका कुछ हिस्सा डिस्प्लेस हो जाता है यानी कि कट जाता है। द uplifted blocks are termed as horst and the lowered blocks are called graben। तो यहाँ पर जिनका अपलिफ्ट यानी कि कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जिनका ऊपर वाला पार्ट कट गया है, यानी कि जो ऊपर वाला नुकीला पार्ट था ना, कोन शेप वाला, वो कट गया है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? हॉर्स्ट। एंड कुछ ऐसे हैं, यस बेटा, किस